उत्तर कोरिया यूं तो दुनिया के नक्शे पर छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जिसके पास परमाणु बम हो तो उन्हें निशान तक ले जाने वाली मिसाइलें भी हैं। इनका वो कई बार परीक्षण कर चुका है, लेकिन अब उसने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है उसे अमेरिका के लिए भी खतरा माना जा रहा है। चेहरे पर मुस्कान के साथ ये गोल मटोल तानाशाह खतरनाक खेल खेलता है और उसके खिलौने हैं घातक मिसाइलें। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को हथियारों की परीक्षण की सनक है ताकि इसके आसपास के मुल्क इससे खौफ खाएं। कुछ वक्त तक शांत रहने के बाद किम जोंग उन ने एक बार फिर मिसाइल परीक्षण शुरू कर दिया है। वक्त था सुबह करीब 5 बजे, दिन रविवार, जगह बैंगयोन एयरबेस, उत्तर कोरिया। यहाँ से दागी गई मिसाइल पूरब की दिशा में जापानी सागर में 500 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने अपनी मध्यम दूरी की रोडोंग मिसाइल या उसके जैसी ही किसी मिसाइल का परीक्षण किया है। रोडोंग मिसाइल करीब 600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फिर भी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल यानी ICBM नहीं थी, जिसे कुछ महीने पहले किम जोंग उन ने लॉन्च करने की धमकी दी थी। 김정은 정권이 핵 미사일 도발에 망상에서 벗어나지 못한다면 북한 정권은 머지않아 मिसाइल और परमाणु बम वाले खतरनाक खिलौनों से खेलने वाले किम जोंग उन ने जनवरी में अमेरिका तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल के परीक्षण की धमकी दी थी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि उत्तर कोरिया ऐसा नहीं करेगा। बेशक उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की मिसाइल नहीं दागी, लेकिन माना जा रहा है कि ये परीक्षण ऐसी मिसाइल बनाने में मददगार बनेगा। परीक्षण का मकसद पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने के बाद वापस आकर निशाने पर गिरने वाली मिसाइल की तकनीक को दुरुस्त करना था। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की इनिशिएटिव लेने की बात कही थी कि वो नॉर्थ कोरिया से बात करेंगे। अब देखना यह है क्या इस टेस्ट के बाद बातचीत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया बातचीत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा था। माना जा रहा है कि तानाशाह किम जोंग उन देखना चाहता था कि उससे सख्ती से निपटने का जो इरादा डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर किया था उस पर वो कितना कायम है। इसलिए ये परीक्षण तब किया गया जबकि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे अमेरिका की यात्रा पर है। दोनों नेताओं ने उत्तर कोरिया के ताजा खतरे से मुकाबला करने का इरादा जताया है। हालांकि साफ नहीं कि ट्रंप प्रशासन मिसाइल परीक्षण का जवाब कैसे देगा, लेकिन माना जा रहा है कि जापान और दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ सकती है। अमेरिका ने दोनों देशों को मिसाइलों से सुरक्षा देने वाली हथियार प्रणाली तैनात कर रखी है। यहाँ लगे अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उत्तर कोरिया से आने वाली किसी भी मिसाइल को हवा में ही अपनी मिसाइलों की टक्कर से नीचे गिरा सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतना काफी है, क्योंकि उत्तर कोरिया अपनी मिसाइलों को परमाणु बम से भी लैस कर सकता है। उत्तर कोरिया ने पिछले साल हाइड्रोजन बम के परीक्षण का भी दावा किया था। किम जोंग उन का इरादा डोनाल्ड ट्रंप को उकसाने का है। उत्तर कोरिया का तानाशाह अपने दुश्मनों को उलझाने के लिए मिसाइलों का एक चक्रव्यूह रच रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस चक्रव्यूह में अमेरिका फंस सकता है? क्या उत्तर कोरिया की मिसाइलें अमेरिका को निशाना बना सकती है? उत्तर कोरिया ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है वो अमेरिका की मुख्य जमीन को निशाना नहीं बना सकती। अनुमान है कि जापान के ओकिनावा टापू का और प्रशांत महासागर में गुआम का अमेरिकी फौजी अड्डा इसकी जद में है। यानी इस मिसाइल से अमेरिका को छोटा मोटा नुकसान ही पहुंचेगा। इसीलिए सनकी तानाशाह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने में सक्षम मिसाइल बनाना चाहता है और इस दिशा में खासी तरक्की भी कर चुका है। जिस तरह से उनका परफेक्शन हो रहा है, मिसाइल लगातार बढ़ाते चले जाने, ब्लास्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि वो अमेरिका तक पहुँच सकती है मिसाइल, तो ये पूरा क्षेत्र उसी खतरे में आ जाता है। जनवरी में जब किम जोंग उन ने ICBM लॉन्च करने की धमकी दी थी, तभी से माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बनाने के काफी नजदीक है। और इसकी वजह है पिछले साल हुआ एक परीक्षण। तारीख थी 7 फरवरी 2016, जगह प्योंगयांग,
उत्तरी कोरिया। वो भी रविवार की ही सुबह थी जब उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग की खामोशी को एक रॉकेट की कानफोड़ू आवाज ने तोड़ दिया। दुनिया भर की मीडिया में खबर आई कि उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम दिया गया, जिसे ले जाने वाले रॉकेट ने शानदार तरीके से उसे अंतरिक्ष में स्थापित किया। लेकिन उत्तर कोरिया के अतीत को देखते हुए यही माना गया कि उसने रॉकेट के बहाने लंबी दूरी की मिसाइल की तकनीक का परीक्षण किया है। माना जा रहा है कि नए परीक्षण में उत्तर कोरिया ने इसी तकनीक में सुधार किया है। इस मिसाइल टेस्ट से एक तो उस पूरे रीजन में काफ़ी हलचल मची, काफ़ी मच गई होगी, इसलिए कि ये दोनों के लिए बहुत खतरनाक बात है। हालांकि उत्तर कोरिया के तरकश में अभी भी कुछ मिसाइलें हैं जो अमेरिका समेत तमाम मुल्कों के लिए चिंता बनी हुई हैं। इनमें सबसे खतरनाक है टाइपोडोंग 3। इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। किम जोंग के विनाशक मिसाइलों की लिस्ट में दूसरा नाम है टाइपोडोंग 2। इसकी मारक क्षमता 6,000 से 9,000 किलोमीटर तक है। टाइपोडोंग क्लास की ही एक और मिसाइल है टाइपोडोंग 1। इसकी रेंज 2000 से 2900 किलोमीटर तक है। उत्तर कोरिया के पास मुसुडान मिसाइल भी है। इसकी मारक क्षमता 2500 से 35 किलोमीटर है। अगली नोडोंग मिसाइल है जो 1300 से 1500 किलोमीटर पर मार कर सकती है। लेकिन इन मिसाइलों की तकनीक अभी भी संदिग्ध है। हालांकि अगर ये मिसाइलें अपने दावे के मुताबिक ही वार कर सकी तो अभी भी अमेरिका की मुख्य जमीन उत्तर कोरिया की हद में है। इन मिसाइलों के जरिए किम जोंग उन अमेरिका के अलास्का और ओरेगन राज्य के कुछ हिस्सों को निशाना बना सकता है। उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण अमेरिका समेत पूरी दुनिया का सिरदर्द बन गया है। लेकिन असली खतरा तानाशाह के परमाणु जखीरे से है। उत्तर कोरिया 5 परमाणु परीक्षण कर चुका है और उसका यह दावा है कि वो हाइड्रोजन बम भी बना चुका है। हाइड्रोजन बम किसी भी परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा संहारक। पांच करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हाइड्रोजन बम फटता है तो धरती कांप जाती है। 6 जनवरी 2016 सुबह सुबह उत्तर कोरिया की पुनगेरी की धरती ने ऐसी ही थरथराहट को महसूस किया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये थरथराहट रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आने के कारण हुई थी। थोड़ी ही देर में उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन ने ऐलान किया कि उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다. एटम बम से आकार में छोटा लेकिन एटम बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बम एक सन की तानाशाह किम जोंग उन के पास आ चुका है। ये दुनिया के लिए बुरी खबर थी। हालांकि ये मानने वालों की कमी नहीं है कि उत्तर कोरिया का हाइड्रोजन बम परीक्षण पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। फिर भी ये कम चिंताजनक खबर नहीं है कि उत्तर कोरिया परमाणु बम से लैस है। मोटा अनुमान है कि उत्तर कोरिया के पास 15 से 25 एटम बम हैं। और खतरनाक बात यह भी है कि उत्तर कोरिया अपने एटम बम मिसाइलों पर भी लगा सकता है, यानी अमेरिका की मुख्य जमीन पर वो हमला ना भी कर सके तब भी अमेरिका के दोस्त मुल्कों को परमाणु बम से होने वाली तबाही की आग में झोंक सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस खतरे से अनजान नहीं है। डिफेंस सेक्रेटरी मैटिस ने कहा है कि वो वहाँ पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगाएंगे। बेशक दुश्मन मिसाइलों को हवा में मिसाइल की टक्कर से मार गिराने वाली अमेरिकी सुरक्षा छतरी लाजवाब है, लेकिन पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली कुछ किस्म की मिसाइलें अचानक हमले से इस सुरक्षा छतरी को चकमा दे सकती हैं।
और सबसे खौफनाक बात यह है कि उत्तर कोरिया पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकने वाली मिसाइल की तकनीक न सिर्फ बना चुका है बल्कि इसका सफल परीक्षण भी कर चुका है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से हालांकि भारत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसकी मिसाइल तकनीक भारत के लिए भी सिरदर्द है। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को मिसाइल की तकनीक देने में उत्तर कोरिया का बड़ा हाथ है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम उत्तर कोरिया की मिसाइलें पूरी दुनिया के अमन चैन के लिए खतरा बनी हुई हैं। उत्तर कोरिया हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा भी कर चुका है। हालांकि दुनिया को इस पर यकीन नहीं है, क्योंकि उसके परमाणु बम पाकिस्तान से एटमी ब्लैक मार्केट से खरीदी गई तकनीक पर आधारित है, जो खुद हाइड्रोजन बम नहीं बना सका है। नॉर्थ कोरिया के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं पाकिस्तान से, और वहाँ का जो पक्षपात यानी जो मिसाइल वहाँ पे बनते हैं वो उन्हीं की मदद से है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो हुई थी वहाँ से, उसी वही मिसाइल से वही चीज़ें हैं, उसी सिस्टम से ये लोग बनाते हैं, और काफ़ी उनको टेक्नोलॉजी भी प्रदान की है। और पाकिस्तान ने उनको न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी की है। दुनिया भर के विरोध के बावजूद उत्तर कोरिया ने लगातार अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाया है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा उसके परमाणु बम है। 1985 में उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि मंजूर की थी। उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार न बनाने का समझौता किया था। पाकिस्तान की मदद से उसने परमाणु तकनीक हासिल कर ली। 2003 में उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि तोड़ दी, और अब उत्तर कोरिया का दावा है कि आज की तारीख में उसके जखीरे में पाकिस्तान से मिली तकनीक से बने परमाणु बम है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तानी एटम बम के जनक कहे जाने वाले AQ खान का इकबाल जुर्म। 2004 में उसने माना था कि उसने लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक बेची। Investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true. हालांकि अब पाकिस्तान के एटमी ब्लैक मार्केट और उत्तर कोरिया के मिसाइल ब्लैक मार्केट पर अमेरिका और दूसरे देशों की गहरी नजर है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे उत्तर कोरिया की मिसाइल तकनीक आधुनिक हो रही है, उनके पाकिस्तान के हाथ लगने का भी खतरा बना हुआ है। एक खतरा ये भी है कि अमेरिका के सामने परेशानी खड़ी करने के लिए चीन भी चोरी छिपे उत्तर कोरिया की मदद कर सकता है। अगर ये खतरा सच हो गया तो इतना तय है कि उत्तर कोरिया अमेरिका तक पहुंचने वाली लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में कामयाब हो जाएगा।